वो कार्यक्षेत्र जो रहा पब्लिक उसको पसंद नहीं करता है। कोयला का, बालू का व्यवसाय करना, धूलकन से पूरा, यहाँ पर आप कटकमदाग बगल में जाएंगे जहाँ पर कोयले का रेक है, वहाँ की पब्लिक जो है सारा मैंने 70% लोग वहाँ बीमार हो चुका है। यहाँ बगल में बड़का गांव है, वहाँ 70% लोग दमा से, टीबी से, मैंने इतना धूल उड़ेगा आप भी गाड़ी से जाकर अभी भी देख सकते हैं। जबकि वहाँ कन्वेयर बेल्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कन्वेयर बेल्ट जब है तो कोयले को रोड से नहीं धोना है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना है, कन्वेयर से ही धोना। लेकिन कन्वेयर रहने के बाद भी ट्रांसपोर्टिंग आज भी हाईवा से होता है और जनता के लाश पर होता है। जनता पब्लिक के लाश पर डेली एक्सीडेंट हो रहा है। आप जाके किसी से भी पूछ सकते हैं और इसकी जांच भी कर सकते हैं। पाजी, ये कोयला उसके आसपास का इलाका हजारीबाग का ये, और लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, चाय के साथ ही पता चलती हैं कि कहाँ पे कौन कितना है। आपका मत? सर अभी पहले जैसा नहीं है, अभी जो फाइट थोड़ा बहुत ये हो गया है। और चूंकि हजारीबाग बहुत पुराना जिला है इसलिए कई घटनाएं घट रही है। गुजरात में इनका एक आदमी का जो बयान आया, उसके बाद करनी सेना के नेता का पगड़ी उठाना गया, तो ये बहुत सारी घटनाएं यहाँ काम कर रही है। और इस बार भाजपा के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस बार भाजपा को थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि उनके द्वारा तो कोई काम किया नहीं गया। अच्छा, जो भी काम हुआ माने कि अब सर हम लोग भी उब चुके हिंदू मुसलमान। अरे बताइए आप उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप ऋण माफ कर रहे हैं और हमसे कफन पर जीएसटी ले रहे हैं 18%। पहले डीटीओ ऑफिस में टैक्स दीजिए, फिर वहाँ जाइए तो वहाँ पर लगा हुआ है टोल टैक्स, वहाँ लीजिए, फिर एंट्री कीजिए नगर में तो वहाँ टैक्स दीजिए, वहाँ टैक्स दीजिए, सिर्फ टैक्स का ही बाहर है। और ये सरकार जो है जिस आशा से हिंदू समाज और सनातन धर्म के मानने वाले लोग जिस आशा से बनाए थे, उस आशा पर ही खरा नहीं उतरा। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूं और डेली पूजा करता हूं, लेकिन इस तरह का सत्ता में बैठा आदमी देश को बर्बाद कर देगा। और लास्ट में जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो इसी हिंदुस्तान का भी हाल करके बैठेगा। ये इस तरह के आदमी को देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ संजय तिवारी जी के बात से। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो देश की जो हालत है, सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का और महंगाई जो चरम सीमा पर है, जिसके वजह से आज पूरे देश का जनता त्राहिमाम है। और मोदी जी का इस बार को देश में कहीं को फैक्टर नहीं है। सारे लोग, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे व्यवसायी संघ का हो, चाहे एजुकेशन से आता हो, सारे लोग मोदी विरोधी आज हो गए हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। क्या है यहाँ पे? इधर क्या है? आमरस। आमरस तो है, इधर पूरी जेवर दुकान है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, सबसे पुराना है दुकान है, आभूषण है सबसे पुराना। बधाई हो। 1948 से ये दुकान है। 1948 से? हाँ, श्री आभूषणालय, श्री आभूषणालय इंद्रपुरी चौक में। ये माणिक, हीरा, पन्ना, फिरोजा सब है, चीज हमारे दुकान में मिलता है। अच्छा, माणिक तो साहब बहुत महंगा होता होगा? महंगा होता है। कितने रुपए रत्ती से? 100 रुपए रत्ती से 10 लाख रुपए रत्ती तक आती है। और साहब फिरोजा? और माणिक से महंगा कोई पत्थर नहीं है। माणिक से? माणिक के दलाली में हीरा हाँ गिफ्ट मिलता है जी। ये बहुत पुरानी कहावत है साहब, कि पन्ना की अगर पन्ना भी अच्छा मिल जाए तो उसकी दलाली में लोग हीरा दे देते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे नग होते हैं। पन्ना का क्या कीमत है? पन्ना भी वही हालत है, 500 रुपया से 50,000 रुपये रत्ती तक, लाख रुपए रत्ती है। और फिरोजा? फिरोजा भी बहुत तरह का क्वालिटी है उसमें। अच्छा, फिर भी 2-4 हज़ार 10,000 अच्छा क्वालिटी का निशापुरी मिलता है। कहाँ? निशापुरी। कितने का? 10,000 रुपये रत्ती। देखिए साहब, ये इंद्रपुरी चौक पे ही आके मुझे ये ज्ञान मिला है। वैसे तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत नगों के बारे में, लेकिन बस मतलब वैसे ही पूछते हुए, कोई ज्ञाता नहीं हूँ तो आप समझ लें ज्ञाता हैं, ये ज्ञाता नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते
बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपका न्यूज तो हम लोग हमेशा देखते हैं। भैया जी कहीं जहाँ टीवी में देखते हैं। और आपकी तो मिठाई की, वाह क्या बात है, बगल में ये आभूषण और इधर मीठा। इधर मिठाई। मीठा जो है बाबूजी, मीठा जो है मुंह का आभूषण है, और इनके पास तो आभूषण है ही। और गर्मी में आम का रस है। आम का रस है। तो इधर जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग भैया चुनाव में क्या होना है? आप लोग सबको पीना होगा। चुनाव तो सर बहुत अच्छा होगा। चुनाव फंसा हुआ चुनाव है क्या? नहीं फंसा हुआ क्या के लिए, हाँ, निकला हुआ चुनाव है। एकदम निकल गया। किसका? बस बीजेपी और क्या। नरेंद्र मोदी 400 पार। बीजेपी आएगी 400 पार 400 पार। मोदी जी। बोलिए। ये सब क्या बोले? ये सब क्या बोले? नरेंद्र मोदी 400 पार। यही पूछ रहे हैं। यहाँ तो मनीष जायसवाल लड़ रहे हैं चुनाव में, नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ रहे हैं। अब तो मनीष- हाँ तो बीजेपी वही जो है मनीष जायसवाल। आप यहाँ नहीं रहते? हम यही रहते हैं। अच्छा, जो हम- अच्छा काम किया है जनता उधर देखिए देखेगी। कैमरे अभी हम किसी को नहीं बोल सकते मनीष जायसवाल जीतेगा कि जेपी पटेल जीतेगा। अच्छा। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, पब्लिक जिसको चुनेगी। हम अपने मन का वोट अभी कैसे बता सकते हैं? मनीष जायसवाल या बीजेपी अभी नहीं बता सकते हैं। जब तक चुनाव का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा अभी तक क्लियरिटी कैसे पता चलेगा? चुनाव का रिजल्ट तो सरकार देती है। ऐसे थोड़ी। रिजल्ट, असली रिजल्ट तो हम लोग देते कैसे हैं। दे दीजिएगा जब तक चुनाव का पूरा? 4 आदमी जो बोल नहीं दिए वही नहीं, फाइनल ऐसे है। 4 आदमी फाइनल, चार आदमी से जीत जाएगा बीजेपी, कांग्रेस जीत जाएगा या जेपी? अकेला आप बोल रहे हैं। 10 में से अकेला आप ही सिर्फ बोल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात देखिए, कोई। एक चीज समझिए, 10 अरे और हीरो एक का भाई, बात कोई हाँ। बात नहीं, हीरो हो यार तुम। अरे हीरो सब आप भी हीरो ही हैं। चाय इनकी बड़ी फेमस है यहाँ पे हजारीबाग में। समोसा भी बनाते हैं ये। अभी आ गए क्या? हाँ, वहाँ कहाँ आपको टीवी में देख रहा हूँ, कहाँ पहुँच गए आप? अब मैं देखिए हजारीबाग आ गया। उत्तर प्रदेश से चला, बिहार क्रॉस किया, बंगाल क्रॉस किया, झारखंड का एकदम बिहार के बॉर्डर पे आ गया फिर से। पहले तो बिहार में हम लोग देखे। हाँ, तो मैं बंगाल होके वापस इधर कोलकाता होता हुआ इधर वापस आ गया। And very, very congratulations to you. We are first time watching at Hazaribagh town. So the people of Hazaribagh is very happy to see your channel and also to see you. It is very grateful to the people of Hazaribagh that like your person you are coming here and you are watching the status and real position of the districts and what is the opinion of the people behind anything or behind the elections. Thank you very much. अब काऊ पे सुनाइए। काऊ अब काऊ पे सुनाइए। गौ माता। हाँ, काऊ पे पूरा सुनाइए। अभी तो जो आपने सुनाया वो सुनाया, अब काऊ पे सुनाइए। हाँ, गौ माता पे। काऊ। हाँ, काऊ means गौ माता. I would like to say in Hindi. Why in Hindi? English, cow. Cow. Carry on. Actually, cow is an English word, and all of us are knowing that cow is called our Gau Mata, which cannot be denied here, because cow is a most useful animal of human being, and all human being gains most of benefit from the production of the cow. Production of the Cow. And the milk is very important protein. It gets anything more and more fruitful for our cow. घिसी पीटी घिसी पीटी कौन चीज? इंग्लिश। तुम तो 2 मिनट में उतार दियो इनकी। इतनी कोशिश करके सुना रहे हो, तुम 2 मिनट में उतार। क्या नाम तुम्हारा? फिर मैं बताऊं? हाँ। फिरोज खान। 2 मिनट में उतार दिया तुमने इनको। 2 मिनट पहले मैंने दिया, इसलिए बोल दिया। बताइए, इतना अंग्रेजी में बोला। चलिए क्या कीजिएगा, हाँ? देखिए इंडियन है देहात, हम लोग का मातृभाषा है ना, मातृभाषा इज आवर मदर लैंग्वेज, so we should not forget our language, but it is also important to all of us that we should learn, we should say in English. नाम हो गया आपका? रविंद्र ओझा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पाकर। इंग्लिश। I am very happy to watch you, and people here, we are watching you, feeling very good, very nice.
for the first time at Hazaribagh town. अच्छा लगता है हम लोगों को। हाँ, और बहुत अच्छा। इंग्लिश We are also waiting for your appearance next. When you will come here, यूपी में भी देखा आपका, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है देखने में, better. लेकिन वो वाली अभी नहीं मिलेगी आपको जो आप चिल्ला चिल्ला के जाते हो दूसरे के पास। चैनल बहुत अच्छा। इंग्लिश Only English. So I would like to say in English that the English? people of Hazaribagh is very grateful to you and very thank you. मैं सौर कुमार हुआ। हिंदी भाषा है हम लोग का। मैं आपका झंडा चौक। मैं घर हुआ झंडा चौक में। मैं घर झंडा चौक हुआ। मैं दुकान आपका का नाम बताओ पर। दुकान का नाम इंग्लिश सुनना है सर। आगे परफेक्ट। मैं आपका चैनल हर दिन देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। है मेरी जान। थैंक यू सर। चाचा को दीजिए, बात करेंगे। चाचा चाचा को दे दीजिए, बात कर लेंगे। वो बात करेंगे हमारे चाचा। बोला जाए सर? चाचा बात करें। हाँ बोला जाए। बोले चाचा। ये आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या चीज? सूप का मार्केटिंग? बांस। बांस का? तो बांस नहीं, बांस का सामान बना हुआ है ना? हाँ हाँ जी। और चाचा जी सर। बोलिए। बोलिए, आप कुछ बोलिए। क्या चुनाव है? है? इस बार चुनाव चुनाव क्या का है? माहौल तो अभी फिक्स नहीं हुआ है। हाँ। कभी इधर कभी उधर हो रहा है। अब नॉमिनेशन होने के बाद फिर पता चलेगा। वैसे क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अगर वो मोदी जी को महंगा पड़ेगा। हैं? मोदी जी को महंगा पड़ेगा और हैं? हाँ हाँ। की बार मोदी जी 400 पार। अभी मोदी जी पास। अब की बार मोदी जी 400 पार। ये आने रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि हाँ, मोदी जी 400 पार। मोदी जी का लास्ट है। लास्ट नहीं, आपकी जी मोदी जी 400 पार। फिर से आएगा ब्रिज। फिर से आएगा, राम मंदिर बनाए इसलिए आएगा मोदी। राम मंदिर बना इसलिए मोदी जी फिर से आएंगे। आपकी बार 400 पार। 400 पार। आपको देखे थे टीवी में सर, साक्षात देखे ना सर। एक जो टीवी में है वो साक्षात है। हम दोनों में सेम है। हैं? दोनों में सेम है। कहाँ पे? दोनों में सेम है। टीवी में भी? हाँ, मतलब कोई मिलावटी नहीं है। एक्चुअल है सर। मिलावटी तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ये आजकल मिलावटी का बड़ा चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। कि मतलब आदमी बाहर कुछ है, बाहर अंदर कुछ है। ये लीजिए। नहीं सर, आप अरे आप लीजिए, खाइए।